जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं हमारे, वो हमारे गलत हो जाते हैं। मसलन कि एक एकड़ में कितने चरण थे। तो बेहद सिंपल टॉपिक है ये, लेकिन हमारे साथी, हमारे मित्र और हमसे भी कई बार चूक हुई है इसको लेके। तो आइए मैं आपको इसके जो सिंपल सी चीजें हैं वो बताता हूं, और जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे ये है हमारा राजस्थान। इसके लिए मैं निवेदन ये करूंगा कि आपको तीन चीज याद होनी चाहिए। दो डेट आपको याद होनी चाहिए। पहली 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ। दूसरी 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू हुआ। और तीसरा कि जो सप्ताह है उस सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये आपकी तीन चीज अगर याद है तो राजस्थान एकीकरण आपके पूरा याद हो गया। कैसे हो गया ये देखो। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन राजस्थान एकीकरण का एक भी चरण इसमें नहीं हुआ। 47 के बाद जो डेट आई वो है 1948। सन जो आई वो 1948 की सन आई। 48 के बाद 1949, और 1949 के बाद आया 1950। बढ़ते हुए क्रम में अगर लगाओगे क्रम संख्या तो लगेगा 1 2 3, और मैं आपको यूं कहूंगा कि घटते हुए क्रम में लगाइए इन तीनों के आगे 3 2 1। 3 2 1 का मतलब है साथियों 1948 में 3 चरण हुए। 1948 में 3, 1949 में 2 चरण, और 1950 में 1 चरण। तो सबसे पहले जो 1950 में हुआ उसकी डेट बताता हूं आपको। जिस दिन संविधान लागू हुआ वही तारीख है 26 जनवरी 1950। इस दिन राजस्थान का जो नाम है वो विधिवत रूप से राजस्थान हो गया था। तो 2 क्वेश्चन है इसके, ये और ये। अब इससे पहले वाले जो चरण है उनकी डेट निकालते हैं। याद नहीं कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, रट्टा नहीं लगा रहे हैं। देखिएगा 3 चरण हुए, तो इस 3 का सीधा सा लीजिए तीसरा महीना है मार्च। तो हमने महीना तो ज्ञात कर लिया कि मार्च 1948 में है, लेकिन डेट कैसे याद करेंगे? डेट कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये जो 1948 है इसको यहां लिख दो, और बीच के जो 2 अक्षर है वो मिटा दो। क्या निकल के आया? 18 निकल के आया। तो पहला चरण है वो है 18 मार्च 1948, यानी 9 और 4 को हमने हटा दिया। 18 मार्च 1948। अब पहले साल में जो 3 चरण हुए उसमें आपको ये रखना है कि 1 महीने में हुए। तो देखना मार्च में कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 31 दिन में ये तीनों चरण कंप्लीट हो गए। तो साहब 31 दिन आएंगे। 18 अप्रैल को पहला, नहीं 18 मार्च को पहला। तो तीसरा चरण है वो है 18 अप्रैल को। वो कब है? 18 अप्रैल 1948 को। ये तीसरा चरण हो गया, और ये पहला चरण हो गया फर्स्ट, और ये हो गया थर्ड। अब सेकंड चरण कब हुआ? सिंपल सा है, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरण में हुआ, तो 18 मार्च में 7 जोड़ दीजिए। 18 मार्च में 7 जोड़ दीजिए। 7 जोड़ने में कितना आएगा? 25 मार्च। तो 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण राजस्थान का हुआ। तो 48 में 3 हुए, 3 से महीना ज्ञात किया तीसरा। 1948 के बीच का 9 और 4 को हटा दिया, तो तारीख याद आ गई 18 मार्च। और 1 महीने में हुआ, मार्च 31 होता है, तो 18 अप्रैल तक तीसरा चरण हो गया। दूसरा चरण ज्ञात करना है तो पहले में +7 कर दीजिए, 25 मार्च। इस प्रकार ये 3 चरणों की आपकी तिथियां निकल के आ जाएंगी। अब यहां देखिए, ये मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चरण है राजस्थान एकीकरण के। तो यहां तक 3 आ गए,
अब कौन सा चरण है? चौथा चरण बचा है और नीचे भी 3 है। तो चौथा चरण कह रहे हैं मेरे ऊपर 3 मेरे नीचे 3, तो मेरा महीना कौन सा? वही तीसरा। ऊपर 3 नीचे 3 तो महीना भी तीसरा। तारीख भी 3 से शुरू होती है जिसके आगे 0 लगता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण कंप्लीट हुआ। इस चरण में खास बात क्या है? 4 है। तो 4 का मतलब है 4 रियासत मिली जो कि बड़ी बड़ी थी। वो 4 थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और आपकी जैसलमेर। राजस्थान का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे बड़ा इसी दिन बना, इसीलिए 30 मार्च को ही हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बचा 5वां चरण। तो 5वां चरण में महीना भी 5वां होगा और तारीख भी 15/5/1949। ये आपका 5वां चरण। छठा चरण मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। अब बचा 7वां चरण। तो 7वें चरण में आपको खास बात देखनी है। अब 7वां चरण बेचारा यहां बैठा है सबसे लास्ट में, कह रहे मेरी कोई सुध बुद्धि नहीं ले रहा। तो 7 के ऊपर देखिए कितने हैं? 5 और 6। तो इनको यूं लिख दीजिए 5 और 6। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल 19 लगाना है। 1956 में 7वां चरण हुआ है। डेट के लिए 111 लिख देना, ज्यादा दिमाग पे जोर मत देना। 1 नवंबर 1956 को ये हो गया भाई साहब आपका राजस्थान एकीकरण का 7वां चरण। तो ये तो हो गए 7 चरण। अब जो 7वें चरण में राजस्थान दिवस भी हमने पढ़ लिया कि 30 मार्च को क्यों कहते हैं वो भी पता कर लिया कि 4 रियासत मिली। 4 रियासत कौन से चरण में मिली? चौथे में मिली। और नाम राजस्थान 26 जनवरी को मिला। तो पहले को क्या नाम था? तो मैं यहां बताता हूं। जो पहला चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। दूसरे चरण में जो बना उसका नाम था राजस्थान संघ। अब देखना मत्स्य संघ, राजस्थान संघ। अब तीसरे चरण में क्या हुआ? देखो 3 और 3 से ही ऊ होता है। तो तीसरे चरण में उदयपुर जुड़ा। किससे संयुक्त हुआ? इस राजस्थान संघ से, और इसका नाम हो गया संयुक्त राजस्थान संघ। अब आया चौथा चरण। चौथे चरण में 4 रियासत जो पहले ही बता दी सबसे बड़ा बना। तो ये संयुक्त जो राजस्थान है वो हो गया वृहत राजस्थान। अब मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि सबसे पहला बना मत्स्य, चौथे चरण में बन गया राजस्थान, वृहत राजस्थान सबसे बड़ा। अंगुली है 4, लेकिन अंगूठा नहीं है। अंगूठा मिल जाएगा तो पूरा ये एक मुक्का तैयार हो जाएगा। तब राजस्थान 5वें चरण में क्या है? 4 तो चारों चरण और 5वां चरण पूरा। तो इसमें क्या है? वृहत राजस्थान के अंदर जो पहला बना था मत्स्य संघ ये भी मिल जाता है 5वें चरण में। तो 5वें चरण में ये मिलने पे संयुक्त वृहत्तर राजस्थान नाम हो जाता है इसका। छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को इसका राजस्थान नाम हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर पूरा बन गया। अब इसमें स्ट्रक्चर पूरा बन गया, केवल एक चीज की कमी है, वो है दिल की, हृदय की। तो राजस्थान का हृदय बोलते हैं अजमेर को। अजमेर इसमें मिला है 1 नवंबर 1956 को। इसी दिन वो जो राज प्रमुख वाला पद है वो भी खत्म हो गया और राजस्थान फिजिकली और संवैधानिक रूप से राज्यपाल वाले सिस्टम में आ गया। तो इस प्रकार करके 7 चरण पूरे हो गए। एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। देखो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 1947 की साल में राजस्थान का एकीकरण का कोई चरण नहीं हुआ। सप्ताह में 7 दिवस हैं, तो राजस्थान एकीकरण भी 7 चरणों में हुआ है। अब देखो 1947 के बाद 48, 49, 50, 3, 2, 1, 3, 2, 1। तो 3 का मतलब 3 चरण हुए और हमने इससे महीना भी निकाल लिया। मार्च में पहला चरण है, इसकी डेट भी निकाल ली। 9 और 4 को हटाया तो 18 मार्च प्लस 7 किया 25 मार्च दूसरा चरण। और 48 के जो तीनों चरण है वो 1 महीने में कंप्लीट हुए हैं। तो 18 अप्रैल तक तीसरा, 18 अप्रैल को तीसरा पूर्ण हो गया। चौथा 3 ऊपर 3 नीचे तो महीना भी तीसरा।
डेट 30 मार्च, 4 रियासत, चौथा चरण है तो 4 रियासत मिली है, सबसे बड़ा हुआ है और राजस्थान दिवस इसको मनाते हैं। पांचवा 15/5/1949 मत्स्य संघ यानी अंगूठा भी मिल गया इसमें पूरे राजस्थान में। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ और राजस्थान का राजस्थान नाम हो गया। सातवां चरण 5 और 6 को लिख दिया सीधा, आगे लगा दिया 19, 111 और अजमेर इसमें शामिल हो गया। साथियों, राजस्थान एकीकरण के प्रश्न तो बहुत अधिक है, लेकिन प्रयास ये रहा कि जो कंफ्यूजन पैदा करने वाले हैं वो प्रश्न सबसे पहले इसमें लिए जाएं। ये मेरा आज पहला वीडियो है, और भी जो क्लास के वीडियो होंगे वो मैं बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। आप लोगों से एक गुजारिश है, आपको जैसा भी लगे वो मुझे बताएं, मुझे क्या सुधार करना है वो बताएं, ताकि इस लॉकडाउन के टाइम का सदुपयोग हो सके और मैं आप लोगों के कुछ काम आ सकूं। धन्यवाद।